नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपने देखा होगा टाइटल में, मेरी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी गई है। व्यापम एग्ज़ाम जो मैंने दिलाया था, ये क्या चीज़ है बताता हूँ। कई लोग ये पूछते रहते हैं ना कि सर आप एग्ज़ाम दिलाते हो दूसरे का पोस्ट खा जाते हो। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं ज्वाइन नहीं करता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता नहीं हूँ और इस कारण से मेरा पोस्ट दूसरे को मिल जाता है। ठीक है, चाहूँ तो मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए चले जाऊँ, ज्वाइन कर लूँ, कुछ साल काम करूँ, कुछ साल क्या, कुछ 2-3 महीने 4 महीने काम करूँ तो कम से कम उस डिपार्टमेंट का आइडिया हो, ये भी कर सकता हूँ। बट ऐसा करने से किसी दूसरे एक व्यक्ति का जो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रखा होगा, जिसका सपना होगा गवर्नमेंट जॉब, वो उसका सपना टूट जाएगा, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो ये जिस एग्ज़ाम में मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया था, इंटरनल ऑडिटर का जो पद था, ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया। इसमें लेटर आया कि आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है। ये आज ही लेटर रिसीव हुआ, जस्ट अभी 2 मिनट पहले, और मैं सोचा कि इसको वीडियो को बना देता हूँ। और होता भी क्या है, और कई बच्चों का डाउट, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं ये इस वीडियो में ले लूँगा, ठीक है, उसका जवाब दे दूँगा। विषय आंतरिक अंकेक्षक के पद पर नियुक्त हेतु दस्तावेज या मूल अभिलेख के परीक्षण या सत्यापन न कराए जाने के कारण उम्मीदवारी निरस्त करने के संबंध में। तो इसमें बोला गया कि आपको 24 तारीख को पेश होना था, उपस्थित होना था, मैं नहीं गया। उसके बाद एक और मौका दिया गया जिसमें बोला गया कि आप अगर ज्वाइन नहीं करना है तो लिख कर दे दीजिए, और अगर ज्वाइन करना है तो उपस्थित हो जाइए। दोबारा मौका दिया गया था कि अगर आप शायद किसी कारणवश अगर नहीं आ पाएंगे तो। उसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए तो यह बोला गया, ठीक है, कि आपको यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि आप इच्छुक नहीं हैं तो आप लिखित में सूचित करके करें। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित न होने पर अन्य पात्र अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो मेरे बाद जो भी कैंडिडेट था, क्योंकि पोस्ट जनरल कैटेगरी में एक ही था और मैंने जनरल का पोस्ट लिया था, तो एक पोस्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, मैं किसी का पोस्ट नहीं खाता। जैसे कोई वीडियो बेवकूफ़ लोग कोई कमेंट करते हैं, मैं शांतचित्त अवस्था में रहता हूँ, वो ऐसे कमेंट करते हैं कि कुछ ना कुछ फिर बोलना पड़ जाता है मेरे को। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये होने के बाद क्या होता है। देखो, 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। एक में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहता है, मतलब आपने एग्ज़ाम निकाला, जैसे ये था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब सर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या पूछा जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10वीं 12वीं ले जाना रहता है। ठीक है, हमेशा ये सब रेडी करके रखें। ठीक है, नाम वगैरह अगर गलती होगा तो सुधार लें। ठीक, उतना ज़्यादा परेशानी नहीं जाता, लेकिन फिर भी काहे रिस्क लेना। तो 10वीं 12वीं, जैसे किसी का नाम अलग अलग रहता है तो वो 10वीं 12वीं सुधारें। ठीक है, 10वीं 12वीं आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, कोई भी वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब प्रूफ। ठीक है, अब जिस एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन मांगा है तो उस ग्रेजुएशन का डिग्री मंगन ले जाना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का। साथ ही साथ अगर आप कोई जाति से संबंधित है, चाहे ST SC OBC हो, तो आपको वो ले जाना पड़ेगा। और नहीं ले जा पाओगे तो फिर आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो वो अगर जाति है तो वो ले जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का निवासी, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ले जाने पड़ते हैं। अब रोजगार पंजीयन भी मांगता है तो जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले में टाइम में। और किसी में स्किल टेस्ट रहता है। जैसे कल ही में एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें फिर से 2 एग्ज़ाम के लिए मुझे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो उसमें स्किल टेस्ट के आधार पर फिर आपका मेरिट लिस्ट दोबारा जारी होता है। ठीक है, तो अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको पोस्टिंग मिलती है, तब आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आप नहीं जाओगे तो फिर वहाँ पे भी आपका निरस्त कर दिया जाएगा आपका उम्मीदवारी। ठीक है, तो ये था। और कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट समस्या रहती है तो पूछ लिया कीजिए। ज़्यादातर लोग को ये रहता है कि मेरा नाम अलग है तो कैसे करूँ, तो सुधरवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, सुधरवा लीजिए। ठीक है, जहाँ से भी सुधरता हो पता करिए, थोड़ा दिन घूमे फिरे हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा दिन चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन सुधरवा लीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, कमेंट सेक्शन में पूछ के छोड़ दीजिए। मुझे जब भी लगता है कि 3-4 लोगों का डाउट है तो मैं फिर एक वीडियो बना के ही उसके ऊपर उसका रिप्लाई दे देता हूँ। कई लोग ये पूछते हैं कि सर आपका एम क्या है, PSC है क्या? नहीं, मेरा अब गवर्नमेंट जॉब का एम नहीं है। अब ऐसा एम है कि बच्चों को तैयार किया जाए, मैं तैयार करूँ दूसरों को गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं छोड़ूँ और मैं
एडुप्रेनर बनूं, ठीक है, अपने अंदर 100-200 लोगों को रोज़गार दूं, ये मेरी सोच है। तो इसलिए मैं अभी जॉब के लिए फ़िलहाल नहीं सोचता। हाँ, एक मेरा ड्रीम जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि ये पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ, नेट मैंने क्वालिफाई करके रखा हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जिस दिन वैकेंसी निकलेगा, हो सकता है मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। अगर ये कोचिंग भी साथ में अगर कंटिन्यू कर पाऊँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लूँगा। ये पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कम से कम मेरी वो हॉबी यहाँ पूरा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।